हेलो नमस्कार, मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कल बिग बॉस में हमने देखा कि जैस्मीन हो गई हैं घर से बाहर। अरे बड़ा दुख हुआ यार, जैस्मीन घर से बाहर हो गई। अली की बहुत बुरी कंडीशन हो गई, अली बहुत रोए। और आज हमने पहली बार देखा कि अली पंप भी लेते हैं। तो अली बेतहाशा रो रहे थे, उनका दिल बहुत भर आया था। और सलमान सर की भी आंखें भर आई थी, वो भी रो रहे थे। अली को देख कर ना बहुत मतलब लग रहा था कि अली सच्चा प्यार करते हैं जैस्मीन से। तो भसीन आंटी अंकल प्लीज़ मान जाइए अली के लिए। अली जैस्मीन से बहुत प्यार करता है। कल सबको प्रूफ भी हो गया, दिख भी गया कि अली जैस्मीन से कितना प्यार करता है। अली इतना रो रहे थे कि उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इतना परेशान हो रहे थे कि उन्हें पंप लेना पड़ा। और जब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा था कि एक कदम आगे रिलीज़, एक कदम आगे रिलीज़, तो सबकी धड़कनें रुक गई थी। और किसी को भी, हम लोग को तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जैस्मीन घर से बाहर हो जाएंगी। क्योंकि जैस्मीन टॉप 4 में तो हम लोग को दिख रही थी जाती हुई, लेकिन कैसे अचानक जैस्मीन का खेल फीका पड़ गया और वो घर से निकल गई। जैस्मीन निकल गई और अभिनव रह गए। अभिनव किसकी वजह से रह गए? क्योंकि अभिनव को रोबीना के फैंस भी बचा रहे हैं, उनका वोट भी मिल रहा है। क्योंकि रोबीना एक शक्ति सीरियल करा था उन्हें कलर्स पर, तो उनके फैंस ज़्यादा हैं, इसकी वजह से भी उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं अभिनव बच रहे हैं। और हमें ये लग रहा था कि अभिनव अब निकलेंगे तब निकलेंगे, लेकिन अभिनव निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज तो अभिनव ने जैस्मीन को भी फेल कर दिया। उनकी वोट फॉलोइंग इतनी हो गई है कि जैस्मीन घर से निकल गई। दोस्तों, जैस्मीन ना कहीं कहा जा रहा है कि पहले वो अच्छा खेल रही थी, कि अभी थोड़े से बीच में चलकर उसने राखी से पंगा ले लिया। और राखी को जैस्मीन ना राखी के पीछे बेकार पड़ गई थी। वो थोड़ा सा खेल उसका बेकार हो गया था, क्योंकि जैस्मीन ने राखी के मुंह पे वो भी डाल दिया था। तो राखी को चोट भी लगी थी उससे। और बेमतलब में राखी को चिढ़ाना, ये भी गलत हो गया था थोड़ा। पहले जैस्मीन सही जा रही थी, रोबीना के पीछे थी, रोबीना से बातें कर रही थी। तो डेबलूना ने आके, क्या नाम है उनका, और डेबलूना ने आके, और कामिया पंजाबी ने आके जैस्मीन का मोरल डाउन कर दिया था कि आप रोबीना के पीछे पड़ी रहती हैं। तो जैस्मीन ने थोड़ा एक कदम पीछे हटा लिया था। बस यही उनके पीछे हटने की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। अगर वो थोड़ा सा दम रखती और आगे बोलती इस विषय में, तो थोड़ा वो बहुत आगे जा सकती थी। लेकिन उनका टारगेट राखी हो गई, वो थोड़ा सा गलत हो गया। और राखी को चिढ़ाना, उनके मुंह पे वो डालना, वो थोड़ा सा गलत जा रहा था, इसलिए थोड़ी सी वीक पड़ रही थी। लेकिन पहले उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था, वो सही जा रही थी। लेकिन उनका मोरल डाउन कर दिया कामिया पंजाबी ने और डेमोलिना ने आके, तो जैस्मीन रुक गई। और वहाँ से अगर रोबीना और जैस्मीन की लड़ाई शुरू हो जाती ना, तो जैस्मीन नहीं जाती। जैस्मीन का खेल बहुत ही अच्छा जा रहा था। हम लोग भी सोच रहे थे कि एटलीस्ट टॉप 4 में तो जैस्मीन को होना ही चाहिए था। और अभिनव बचते बचाते, धीरे से खेलते खिलाते आगे बढ़ गए हैं फिर से। और जैस्मीन घर से बाहर हो गई हैं, जिसको जैस्मीन को घर से बाहर नहीं होना चाहिए था। जैस्मीन के फैंस का दिल टूट गया है। और ये बाहर खबरें भी थी कि जैस्मीन को सीक्रेट रूम में रखा गया है। ये खबर थोड़ी सी मुझे नहीं लग रहा सच है, क्योंकि सलमान सर ने भी कल कहा था कि जैस्मीन अब घर नहीं आने वाली हैं और जैस्मीन घर से बाहर हो गई हैं। और मैं और पॉइंट बोलना चाहूँगी जैस्मीन के विषय में। एक और पॉइंट है कि वो अभिनव को दोस्त मानती हैं। चलो ठीक है, अभिनव को दोस्त मानती हैं, लेकिन अभिनव के साथ खेल रही थी, अली की सुन नहीं रही थी। अली का सपोर्ट और राहुल का सपोर्ट नहीं कर रही थी वो वहाँ पे, जब एक टास्क हुआ था बैलून वाला। तो अभिनव का सपोर्ट कर रही थी, वो फुल अभिनव की टीम में थी, अभिनव का सपोर्ट कर रही थी। और अभिनव ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया। इस पर भी जैस्मीन ने कुछ नहीं बोला अभिनव से कि अभिनव की मर्जी है, अभिनव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जैस्मीन को ना
अभिनव पे इतना 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 विश्वास नहीं करना चाहिए था, इतना फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए था, उसको टीम बनानी चाहिए थी अली और राहुल के साथ। वहाँ पे भी जैस्मीन थोड़ा गलत हो जाती है कि जिसने जैस्मीन ने अभिनव 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 करती रही कि मैं अभिनव का साथ नहीं छोड़ूंगी, अभिनव ने मेरे लिए, मैं अभिनव को दिल से पसंद करती हूँ, सॉरी। तो अभिनव का साथ ना छोड़ के उनने राहुल का साथ, राहुल की अगर टीम में रहती, राहुल अली और जैस्मीन इधर से खेलते और अभिनव रोबिना उधर से खेलती, तब भी जैस्मीन का खेल बहुत अच्छा जाता। लेकिन जैस्मीन ने अभिनव को चुन लिया, उनका दिल का मामला था, उनको अटैचमेंट था अभिनव से, मतलब तो फिर उनने अभिनव को चुन लिया, उसमें भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वहीं से थोड़ा सा खेल वीक हो जाता है। और जैस्मीन का थोड़ा सा अली समझा भी रहा था कि राखी से ज़्यादा मोह मत कर, और मतलब जैस्मीन फिर अपना ही खेल रही थी, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो वीक हो जाती हैं बीच में। इस तरीके से उनका खेल वीक हो जाता है। अगर वो इस तरीके से खेलती कि टीम बनाकर अली राहुल के साथ रहती, तो जैस्मीन का खेल मजबूत हो सकता था। कल एक और पॉइंट उठा था, सलमान सर ने कहा था कि फॉल्स नैरेटिव, ये पॉइंट उठा था। और फॉल्स नैरेटिव का पॉइंट उठाया था रोमीना ने इजाज़ के लिए कि ये सबको ऐसे फॉल्स नैरेटिव दिखाना चाहते हैं और इजाज़ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो रोमीना का एक मुझे ये लगता है कि वो केवल अपने को ही करेक्ट करती रहती हैं कि नहीं मेरा ये पॉइंट गलत नहीं है। पहले तो शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले उनकी शुरुआत हुई थी राहुल से। राहुल जब स्टार्टिंग में आया था तो तो वो इतना मजबूत नहीं था, अकेले बैठता था, तो वो उसको ऐसे ऐसे करती थी, नहीं नहीं राहुल अब तुम बोल रहे हो, ये कौन है, ये कौन है, ये क्यों बोल रहा है मेरे से, ये ऐसे से जाए। तो मतलब ये अपना एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया था उनने पहले से ही राहुल के लिए। तो वो राहुल कुछ बोलता था तो वो अपनी पोजीशन सही करती रहती थी, अपने को करेक्ट करती रहती थी। फिर जैस्मीन ने, उनको पराठे का इशू हुआ कि उनने रोबीना को पराठे अभिनव को 2 दिए, तो उसका भी इशू रोबीना ने बनाया और अपने आप को करेक्ट किया कि नहीं जैस्मीन ने ये पॉइंट उठाया था कि रोबीना ने खाना नहीं बनाना चाहती हैं दीदी हमारी, तो उसमें भी रोबीना हमें करेक्ट करती हुई दिखी अपने आप को कि नहीं खाने के लिए कह रही है, मैं खाने को कभी ऐसे नहीं कहती हूँ। और जैस्मीन के पीछे पड़ गई थी कि जैस्मीन ये दिखाने की कोशिश करती रही कि देखिए जैस्मीन ने मुझे पराठा नहीं दिया, अभिनव को पराठा नहीं दिया, अभिनव को खाने के लिए ऐसा करा, क्योंकि जैस्मीन ने पहले बोल दिया था कि रोबीना के लिए कि दीदी आप खाने पे कलेश करती हैं। इस पॉइंट को अपने को करेक्ट करने के लिए उनने जैस्मीन को गिराना चाहा, ठीक है ये भी हो गया। फिर दूसरी बार उनने फिर इजाज़ के पीछे पड़ गई, इजाज़ आप ऐसे करते हैं कि आप वो क्या कह रहा था इजाज़ कि राखी के सब लोग पीछे पड़ते हैं, राखी का बैड नहीं करते हैं, और रोबीना से भी कुछ कह रहे थे, तो रोबीना ने उनकी छवि खराब कर दी। रोबीना बस इतना चाहती हैं कि वो करेक्ट रहें और उनकी छवि सब जगह करेक्ट रहे और बाकी सबकी छवि खराब कर दें। दूसरा उन्होंने आरोप लगा दिया इजाज़ पे बहुत ही चालाकी से कि ये फॉल्स नैरेटिव का काम करते हैं इजाज़, और इजाज़ की छवि जनता की नज़रों में ख़राब करना चाह रही थी, क्योंकि जनता तो यही सोचेगी ना जब भी इजाज़ बोलेंगे कि इजाज़ ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि इजाज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोबीना ये समझती हैं कि मैं अपने को करेक्ट कर लूँ, वो अपने को करेक्ट करती हैं, और वो करेक्ट कैसी होंगी, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों को गलत दिखा के, ये आदमी गलत है, ये मेरी इमेज खराब करना चाह रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसको दिखाकर रोबीना ऊपर उठना चाहती हैं और अपने को करेक्ट ही करती रहती हैं। और एक रोबीना ने और पॉइंट उठाया था कि सब लोग मेरे को एरोगेंट कहते हैं कि मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे निकलती हूँ और ये करती हूँ, तो भैया मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मेरी छवि खराब कर रहे हैं। भैया आपकी छवि कौन खराब कर रहा है? आप जैसी टीवी पे करती हैं, जैसी लोगों को दिखती हैं, लोग वैसे ही बोलते हैं। आपने शुरू में आके राहुल से कैसे करा था, ये कौन है, इससे मैं बात नहीं करना चाहती, इसे हटाओ, इसे हटाओ, तो वो आपका घमंड दिखता है। फिर आपने अर्शी के पीछे लगाया, अर्शी का अभिनव ने भी कहा ऐसी लड़की से ऐसे ही बात की जाती है,
तो वो भी उसमें भी आपका घमंड दिखा था। फिर आप अपने आगे किसी को समझती नहीं है, वो आपका दिखता है। और ये ऐसे करके बात करती हैं कि नहीं, मैं ही सुपर हूँ, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, सब बेकार हैं, सब मेरे लेवल के नहीं हैं, सब मुझसे मतलब पता नहीं कौन से ये सबसे हाई लेवल की हैं, सब इनके से नीचे हैं। ये सलमान सर ने भी कल कहा कि रोबीना तुम ऐसा समझती हो। भाई समझती हो तो समझती हो, टीवी पे ऐसा दिखता है, लोग ऐसा समझते हैं। तो अगर तुम ऐसा नहीं समझोगी, ऐसा नहीं करोगी तो नहीं दिखोगी। लेकिन अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम अपने को कितना भी करेक्ट कर लो कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे नहीं करती हूँ, तो ये सब गलत है, फालतू की बातें हैं, क्योंकि आप ऐसी ही घमंडी हैं। और तीसरा पॉइंट सलमान सर ने उठाया था कि बुली हो रही है घर में, बुली बहुत किया जा रहा है। बुली इजाज और विकास को बुली किया जा रहा है। जब भी वो अपना टॉपिक उठाते हैं, बात करते हैं, तो बीच में उनको काट दिया जाता है। तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है इजाज के लिए, क्योंकि अगर इजाज बोल रहे थे तो वो रोबीना से बोल रहे थे डायरेक्ट, और रोबीना से कह रहे थे। राहुल बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे थे। राहुल का क्या है, क्या राहुल ने ना दिल से कोई भी काम करता है ना, तो वो बंदा दिल से करता है। अब उसने टीम बनाई है कि हम चारों एक होके खेलेंगे रोबीना के लिए, और उसने टीम से वो अपना ये काम कर भी रहा है अच्छे से। और रोबीना की जहाँ बात होती है वो बीच में कूद पड़ता है, बोलता है। हमने देखा है कि रोबीना एक पॉइंट छेड़ देती है और अपनी गलती बता देती है, फिर राहुल बीच में बोलता है। तो ये थोड़ा सा इजाज राहुल से हालांकि बात नहीं करना चाह रहा था, वो रोबीना से कह रहा था, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये गलत हो गया कि राहुल को बीच में नहीं कूदना चाहिए था। क्योंकि अगर रोबीना के पीछे इजाज जा रहा है तो उसको अपनी सफाई करने का पूरा हक मिलना चाहिए था इजाज को। रोबीना और इजाज आपस में बात कर लेते। रोबीना पता क्या करती है, रोबीना की किसी से लड़ाई होती है तो थोड़ा सा हम लोगों ने भी देखा है कि थोड़ा सा बात करती है आके, और अपना ये कह के और उसको नीचे गिरा के चली जाती हैं, और साइड में बैठ जाती हैं, चुप हो जाती हैं, और फिर उनके पीछे लोग लड़ते रहते हैं। फिर वो कुछ भी नहीं बोलती हैं, फिर वो एक साइड में जाकर एक कोने पे बैठ जाती हैं, फिर उनके पीछे लोग बोलते रहते हैं। तो थोड़ा सा ये पॉइंट बुली का मुझे भी लग रहा था, वो गलत हो गया था। राहुल को समझना पड़ेगा कि रोबीना की लड़ाई जब बीच में हो तो राहुल को नहीं कूदना है, क्योंकि राहुल के पीछे तो रोबीना भी पड़ गई थी, और रोबीना को करेक्ट कर रहे हैं इस समय राहुल। तो राहुल थोड़ा सा, मेरे हिसाब से राहुल को ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे बीच में रोबीना की लड़ाई और इजाज की लड़ाई में नहीं पड़ना है। अब देखो होगा क्या, अगर राहुल रोबीना की लड़ाई हो रही है बीच में इजाज से या किसी और से भी, और बीच में बोलते हैं, तो रोबीना तो ऐसे करके थोड़ा सा एक शब्द बोलकर अलग हट जाती हैं, फिर राहुल फंस जाते हैं इसमें। तो राहुल ही सबकी नज़रों में आ जाते हैं और राहुल से ही सब पंगा लेने लगते हैं। इसलिए राहुल को ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, या अली राहुल को समझाएं कि भैया तुम थोड़ा सा, जैसे अली बात करता है, सबसे बात करता है, लेकिन अली बिल्कुल जिससे उसकी लड़ाई होती है उससे फिर वो हंसी में बात कर लेता है, सॉरी कह देता है, तो उसका तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन राहुल बोलता है, हर पॉइंट पे बोलता है, तो हर पॉइंट पे बोलता है, फिर वो रोबीना की लड़ाई में भी आगे आ जाता है। इससे थोड़ा सा ना राहुल के पीछे सब अटैक करने लगते हैं, राहुल के पीछे सब पड़ जाएंगे, और रोबीना साइड से फिर से निकल जाती हैं, बच जाती हैं, कोने पे बैठ जाती हैं अपनी लड़ाई छेड़ के, और राहुल फिर पंगा लेने लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा राहुल को ये समझना पड़ेगा कि उन पे सब अटैक कर रहे हैं इस बात को लेकर कि राहुल बीच में कूद पड़ते हैं रोबीना की लड़ाई को लेकर। तो राहुल की इमेज को खराब हो रही है, इसमें राहुल को सब अटैक कर लेंगे, सब घेर लेंगे। इसलिए राहुल को थोड़ा सा ये सोचना तो पड़ेगा भाई, कि वो बीच में आके रोबीना और इजाज की लड़ाई में बीच में आके ना बोले। और अब हो गई है जैस्मीन घर से बाहर, तो खेल पलटेगा और पलटेगा, टीमें बनेंगी, और टीमें बनेंगी तो टीमें राहुल अली की टीम तो है ही पहले से। इजाज भी आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं टीम में, क्योंकि अली इजाज को पसंद करता है और उसके साथ खेलने की भी कोशिश शायद कर सकता है इजाज के साथ। तो इजाज, अली, राहुल और अर्शी की टीम बन सकती है। इधर
रोबीना भी आसानी से अली को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो समझ रही है कि अली से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। तो आज भी हमने देखा था कि अली जब बहुत रो रहे थे तो वो स्मोकिंग रूम में गई थी और अली को मनाने के लिए उन्हें मना रही थी। लेकिन हाँ, इस बात को देख के लगता है कि रोबीना अली को छोड़ने वाली में से नहीं है। अली राहुल के साथ है, लेकिन रोबीना फुल कोशिश करेंगी कि अली को अपने काबू में लेने के लिए वो अली के साथ टाइम भी बिताएंगी। आप देखिएगा अगले एपिसोड में जब बिग बॉस आए तो वो अली के साथ बैठ के अली को समझा रही होंगी, अपनी टीम में पूरा अपने साइड से अली को लेने की कोशिश करेंगी रोबीना, और अली को टाइम भी देंगी समझाने का फुल। अब अली का दिमाग है, अली किस टीम से खेलता है ये तो अली के ऊपर ही है कि अब टीम तो बनेगी, लेकिन रोबीना भी अली को छोड़ने के लिए इतनी आसानी से मानेंगी नहीं। तो आज देखते हैं बिग बॉस में क्या होगा, फिर हम करते हैं बिग बॉस की बातें। तो चलिए हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।